नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेहा सिंह राठौर के अंदाज में बिहार सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ अररिया के जिला महासचिव रामानंद सागर रंगरसिया ने धूम मचा दिया है। शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में शराबियों की मुखबिरी कर मद्य निषेध विभाग को सूचित करने वाले आदेश से शिक्षकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। शिक्षकों का कहना है कि निहत्थे शिक्षकों को शराब माफियाओं से सरकार पिटवाना चाहती है, जबकि शिक्षकों का दायित्व है जागरूकता फैलाना और शिक्षक अपनी दायित्व और भूमिका का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं। पिटवाने का एक नया हथकंडा अपनाया है। जाइए घर घर ढूंढिए कौन शराब बना रहा है, लाठी खाइए, लाठी खा के घर में बैठिए तो फिर सरकार आप पर फरमान जारी करेगी, विद्यालय नहीं आए। आखिर नीतीश सरकार चाहती क्या है? हम शिक्षक भी एक मानव है, हमारे अंदर भी जान है, डर है। हम सभी तो जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से आपके हर कार्य को, चाहे इलेक्शन का कार्य हो, सर्वे का कार्य हो, जनगणना का कार्य हो, चावल बंटवाने का काम हो, बच्चे को एमडीएम का भोजन खिलाने का काम हो। नीतीश जी, आप चाहते क्या है? यदि आपकी दुश्मनी शिक्षकों से है तो आप खुले मंच से बोलिए, एक बार दुश्मनी निकाल लीजिए। बार बार क्यों काट रहे हैं? एक बार ही काट दीजिए। शिक्षक आपके दुश्मन बन गए हैं। इतनी दुश्मनी तो दुश्मन ने भी नहीं किया होगा जितनी आप कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम यही कहना चाहेंगे, सरकार यदि शिक्षकों से दुश्मनी निकालना चाहती है तो खुलकर एक बार बोले, नहीं तो यह जो फरमान जारी किए हैं नीतीश सरकार, ये वापस ले, क्योंकि यह शिक्षकों के मानहानि की बात है, सम्मान की बात है। शिक्षक टीटी पास करके आए थे विद्यालय में पढ़ाने के लिए, लेकिन आपने योग्य शिक्षकों को नियोग्य बनाने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी, आप ऐसे फरमान न निकालें। शिक्षक का भी अपना मर्यादा है। शिक्षक समाज का जो है एक निर्माता होता है, और समाज निर्माता को आप इस तरह से जलील करने का काम करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और बिहार का क्या हो सकता है? वह समय था तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, अभी भी जो पूरे विश्व में शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान का भाव जगाने का काम किया और पूरे विश्व को शिक्षित किया है। ये वही गौतम बुद्ध की धरती है, ये वही महावीर की धरती है, ये वही चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक की धरती है, जहां शिक्षकों का सम्मान हुआ करता था। लेकिन आप इस 15 साल के शासन में शिक्षकों को क्या से क्या कर दिया है। अररिया के रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत ऑपरेटर का मौखिक रूप से तबादला कर दिया गया है। ऑपरेटरों ने जिला पदाधिकारी को पत्र सौंपकर हस्तांतरित किए गए कंप्यूटर ऑपरेटर को विरमित पत्र निर्गत करने की मांग रखी है। बता दें कि रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अपने कार्यों से अलग रहे, वहीं जिले में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर का ट्रांसफर अन्य जिलों में कर दिया गया है, जिसकी जानकारी ईमेल के माध्यम से दी गई है। और 9 पदस्थापित जिले में 31 जनवरी 2022 तक योगदान देने का निर्देश दिया गया है। से 25 तारीख को ईमेल आया है और एक सूची तैयार किया गया है, जिसमें कि हम लोगों का ट्रांसफ़र किया गया है जिले से अदर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और उसमें कोई पत्रांक नहीं है और ना ही कोई दिनांक है। और हमारे जो डीएसआर सर हैं, यहाँ से भी विरमित करने की बात कर रहे हैं, जो बिना पत्रांक दिनांक के विरमित करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो हड़ताल में नहीं है, हम लोग काम करना चाह रहे हैं, लेकिन डीएसआर सर का कहना है कि आप लोग नए पदस्थापन जिला में योगदान करके अपना जाकर वहाँ काम कीजिए। इसीलिए हम लोग आज काम नहीं कर रहे हैं। मौखिक रूप में हम लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों को डीएसआर सर या विभाग से कोई पत्रांक के साथ लेटर दिया जाए, तभी हम लोग जाकर नए जगह में योगदान करेंगे। बिना पत्रांक के जाने से क्या दिक्कत होगी? बिना पत्रांक के जाने से कोई भी आदमी हम लोगों का मजाक उड़ाएगा कि बिना पत्रांक का कैसे यहाँ कैसे योगदान करेंगे। हम लोग आज अभी तक जो भी काम किए हैं, कहीं भी गए हैं, छोटा सा काम लेकर एक लेटर के थ्रू हम लोगों को लेटर दिया जाता है, तभी हम लोग कहीं जाकर काम करते हैं। तो हम लोग को चूँकि विभाग हम लोग का जो नियोजन किए हैं, वो तो जो प्रक्रिया है, विज्ञप्ति निकला, उसके बाद हम लोग आवेदन किए, चयन प्रक्रिया से गुजरे, सारा चीज़ लागू फॉलो करते हुए हम लोग आए हैं। अब बिना किसी लेटर के मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि आप अपने गंतव्य पर जाइए, वहाँ योगदान करें, तो हम लोग सभी वापो की स्थिति में हैं अभी। तो
इस कारण से हम लोग रुके हुए हैं। हम लोग को विमित कर दिया जाए, लेटर बाय लेटर। हम लोग कहीं भी जाके अपना जहाँ पर भेजा जाएगा वहाँ जाके काम करने के लिए हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। जहाँ भी भेजा जाएगा वहाँ जाके काम करेंगे। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार, RTPS में है। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस के द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। मामला भवानीपुर थाना से सामने आया है, जहां भवानीपुर थाना के दारोगा रमेश कुमार पर नौगछिया अमरपुर निवासी टोटो चालक राणा ने मास्क चेकिंग के नाम पर और जुर्माना राशि नहीं देने पर मारपीट का आरोप लगाया है। चालक राणा वेहपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस की पिटाई से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने युवक को मायागंज अस्पताल में भर्ती भी कराया है। हालांकि अभी आरोपों पर नौगछिया पुलिस प्रशासन की ओर से बयान तक नहीं आया। पूर्व बाजार मेडिकल जा रहे थे दिखाने के लिए, बोला मौस का फाइन दे। मौस मेरे को लगा हुआ था और बोला नहीं देगा 2000 रुपया सब तुमको अभी मदर याद छो तो उतार के गाड़ी रखेंगे तुमको भी। कौन बोला ये? उसके मोबाइल में वीडियो किया है वो। मैंने कौन था वो आदमी? पुलिस बड़ा बाबू। कहाँ का? ललितपुर थाना का। हाँ, और उसके बाद जो है ना हम बोले 2000 रुपया नहीं है सर, 2000 रुपया नहीं है, 100 रुपया ले लीजिए भैया। बस 100 रुपया जैसे ही देने लगे उससे मांग के, बस उसके बाद बोला ऐसे पकड़ा फंसरी जैसे लगाते हैं ना, देखिए यहाँ पर भी समझे भैया। एक पुलिस वाला जैसे ही आया उसको हम बोले कसूर क्या है, चोरीबाजी किए, चोरी किए, कुछ गलत किए तो 2-4 थोपी मार सकते हैं आप। बोला तुमको 2000 मंगा ना, नहीं दिया, यही अंजाम। तो क्या मतलब आप मोटरसाइकिल में थे, हेलमेट वगैरह नहीं लगे तब? ये अपना टोटो ड्राइवर है सब भैया। आप टोटो ड्राइवर हैं? हाँ। क्या सुना? मेरा हुआ घर अमरपुर गौरीपुर नलिया। क्या नाम क्या है? मेरा नाम हुआ मन्ना। मन्ना नाम से जनता है, सर्टिफिकेट नाम है राणा कुमार। तो मास्क नहीं लगाए थे आप क्या? नहीं, मौस था। तब फिर क्या मांग रहा था फाइन? फाइन मांग रहा था इसलिए कि जैसे ये मौस लगा रहे हैं ना, ये वाला मौस हम कभी नहीं लगाते हैं। ये रबर वाला था ना, सर में भी लगाते हैं, वही मौस था। हाँ, यही था लगा। इसमें आपको फाइन मांग रहा था? हाँ। कितना फाइन मांग रहा था? वो मांगा 2000 डायरेक्ट। हम 100 रुपया देने के लिए सर तैयार हुआ, नहीं दिया ना तो बस उसके बाद पीछे से। कहाँ पर चेकिंग कर रहा था? हाँ? कहाँ पर चेकिंग हो रहा था? लड़नपुर में सबसे पहला रोड के बियो गली है ना, सीधा जाते हैं बाजार की तरफ। कौन सा जगह, कौन सा नाम क्या जगह का? डोमनिया घर के पास। जी। पिता का नाम क्या है? किसका? मेरा पिता का मंटून चौधरी अमरपुर। क्या करते हैं आप? हम सब टोटो चलाते हैं। पिता अपने पास रहता, पिता से हमको कोई मतलब नहीं। मेहनत करते हैं, 10 रुपया कमाते हैं। कितनी देर तक ये घटना? सरकार चाहे शराब माफिया के खिलाफ पुलिस को लगा दे या उत्पाद विभाग को या शिक्षक को, लेकिन शराब माफिया शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर सहरसा सदर थाना क्षेत्र के भिरधरी में देर रात छापेमारी की गई और भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ आधे दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ में एक पिकअप भी बरामद की गई। वहीं प्रभारी उत्पाद अधीक्षक राजकिशोर सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है और सफलता हाथ लगी है। रात में खबर आया था कि सौर बाजार से शराब की एक खेप शहर की ओर आ रही है। वहाँ से हमारी टीम उसके पीछे लग गई थी। भागते हुए आया भेड़धरी में, एक कैंपस में वो गाड़ी को घुसा दिया, जहाँ से एक पिकअप पर माल लोड था जो उतारा जा रहा था। साथ साथ एक कमरा भी में और माल पहले से मौजूद था। टोटल 7242 बोतल जो कि 2298.06 लीटर माल वहाँ बरामद हुआ और उसमें मुख्य कारोबारी हेमंत चौधरी और उसके साथ 5 आदमी और थे। 6 गिरफ्तारी की है। पिकअप गाड़ी भी बरामद हुई? हाँ, एक पिकअप वाहन भी बरामद हुई है जिससे माल उतारा जा रहा था। कहाँ से पीछे कहाँ से बरामद हुई है सर? भेड़धरी।
और अब बात भागलपुर की कर लेते हैं, जहां एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल इस्माइलपुर प्रखंड के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो ज्यादातर कार्यालयों में ताले लटके मिले और पदाधिकारी और कर्मी गायब थे। एसडीओ ने सभी अनुपस्थित कर्मियों से शोकॉज करते हुए एक दिन का वेतन काटने की बात कही। वह इस्माइलपुर से कई लोगों ने एसडीओ को बाढ़ राहत राशि अभी तक नहीं मिलने की शिकायत करते हुए राशि दिलाने की गुहार लगाई। लोगों ने कहा कि वे लोग प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बहाना बनाकर उन्हें वापस कर दिया जाता है। वहीं इस मामले पर एसडीओ ने जांच कराने की बात कही है। हम समझाएं कि सीओ साहब जांच करके आप लोग का वापस आएगा। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर, ये कर रहा है सर, कौन का घर है सर, बता रहा है, कौन जाएंगे सर, बताइए। अरे तो जांच करके देंगे ना, नहीं समझ आता है। छोड़ दे, समझ नहीं सर, बात सुनिए, उनको शांत करा लीजिए। छोड़ दे, बस इतना है, सर बसा दिए सर, कौन ही लो खाली कर दीजिए। बोली दर के बाजी। बेगूसराय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जिला मुख्यालय कारगिल विजय भवन सहित ग्रामीण इलाकों में मनाई गई। इस मौके पर बापू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा निवेदन करते हुए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का लोगों ने संकल्प लिया। शहर के स्वर्ण जयंती पुस्तकालय परिसर में जिला के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शिद्दत से याद किया। वहीं जिला पदाधिकारी अरविंद वर्मा ने कहा कि गांधी जी की प्रासंगिकता आज भी है। गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत हर किसी को है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उन सभी ने जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर आज स्वर्ण जयंती पुस्तकालय पे उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया और यहाँ कारगिल भवन में स्थित इनकी भी प्रतिमा पे उस पर माल्यार्पण कराया गया। इसमें सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। इस अवसर पर उनकी याद में हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण भी किया और उम्मीद है, हम लोगों को अपेक्षा है कि हम लोग गांधी जी के आदर्शों पर, उनके मूल्यों पर उसका अनुसरण हम लोग कर सकेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।